ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब सारे आए गए। बताओ, बारिश है, मेरे को मेरी दीदी, मैं कल सोच रहा था पकौड़े खाने चला जाऊंगा। चलो अब क्या कर सकते। नहीं नहीं, तो ट्यूशन टीचर कभी छुट्टी नहीं करता, बारिश बुरिश, ठीक है। हम ये हाँ, ठीक है। चलो, वैसे ही बाहर वाले लोग सोच रहे हैं हरिद्वार में बाढ़ आ गई, है ना। मैसेज कर रहे हैं, भाई तू ठीक है, हरिद्वार में हमने सुना बाढ़ आ गई है। ये क्या हो रहा है। नहीं, वो जो वो नहीं आई थी सूखी नदी में जो, सबको बाहर वालों को लग रहा है कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई। इस वजह से पता है टूरिज्म कम हो गया, अच्छी बात है। ट्रैफिक कम हो रहा है। सबको बताओ बाढ़ आ गई। कोई पूछे ना तुमसे बाहर वाला, बोलो बहुत पानी है, गले तक पानी आ चुका है आप। प्लीज मत आना, गले तक पानी है। बोल देना हम तो बच नहीं पाएंगे, तुम बच जाओ। बोल देना किसी को आने मत दो हरिद्वार। समृद्धि नोट्स एडमिशन के, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट लिखिए जल्दी से, कॉन्सेप्ट नहीं, केस। कौन सा केस। चौथा या नंबर बताना। कौन सा बेटा। मैं ना, हिडन गुडविल, अच्छा कॉन्सेप्ट लिख दे, केस लिखना, सॉरी। बेटा यही केस है। केस 4, केस 3 हो गया था, केस 4। चलो अब शांत हो जा भाई, बहुत जोर से बोलता था। अगला बेटा हमारा केस है, केस 4, हिडन गुडविल, ठीक है। अब सुनना बात, अब बातें नहीं पीछे, ठीक है। देखो, हिडन गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है ना, हिडन गुडविल, आपको चैप्टर 2 में गुडविल का वैल्यूएशन तो बताया था ना। गुडविल को निकालने के 3 मेथड रहते हैं। एवरेज प्रॉफिट, रुको रिकॉर्डिंग भी कर लूँ ना। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, हिडन गुडविल के लिए मैं क्या करता, आपके 3 मेथड रहते हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यानी कि गुडविल कभी हिडन तो हो नहीं सकती ना, गुडविल तो निकाली जा सकती है, तरीका दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में ना, आपको ना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का इंफॉर्मेशन है, ना सुपर प्रॉफिट मेथड की डिटेल है, ना कैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ बोल रखा है। इनके बारे में देर इज नो इंफॉर्मेशन। गुडविल भी वैल्यू नहीं दे रखी, गुडविल की वैल्यू भी नहीं दे रखी। तो आपको उस सिनेरियो में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, आपको वो तरीका आना चाहिए। उस केस को कहते हैं हिडन गुडविल। और बहुत सिंपल केस है भाई, देखो लॉजिकली समझना, फिर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। सोचना कि जैसे ए और बी पार्टनर है, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस लॉजिक से समझ रहे हैं। जैसे ए और बी पार्टनर है, जब ये पार्टनर थे ना, इनकी कैपिटल थी, इसकी थी 5 लाख रुपए, इसकी थी 3 लाख रुपीज। इन्होंने ना सी को एडमिट करा 4 लाख रुपए के लिए। इनका जब रेशियो था इनका 3:2। इन्होंने सी को एडमिट करा है बेटा 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। 1/5 शेयर के लिए ये सी आएगा, ओके। अब यहाँ पे इस केस में बोलेंगे जाओ गुडविल की एंट्री करके बताओ। तो इस केस में एंट्री कैसे करेंगे, हमें तो गुडविल ही नहीं पता, हमें तो बस कैपिटल ही पता है। तो देखो, जो सी से ना एक कैपिटल मांगी जा रही है, कितनी मांगी जा रही है, 4 लाख रुपए मांगी जा रही है। कुछ तो सोचा होगा ना इन्होंने कि 4 लाख मांगेंगे इनसे कैपिटल। कुछ तो सोचा होगा ना कि अगर इसको प्रॉफिट का 1/5 शेयर दिया जा रहा है, तो इसे 4 लाख कैपिटल लेनी चाहिए हमें।
कुछ तो इन्होंने दिमाग में सजाई होगी ना, एक अपनी एक्वायर्ड कैपिटल की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, डिजायर्ड कैपिटल कह सकते हो उसे, कि अगर इतनी टोटल कैपिटल रहेगी, उसमें 1/5 शेयर रहेगा, तो इससे हम सी से 4 लाख रुपए मांग सकते हैं, है ना। कुछ तो सोचने वाली कैपिटल रहेगी ना। तो बेटा मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक इसकी डिजायर्ड कैपिटल निकाल लूं, सुनो, डिजायर कैपिटल का मतलब समझ रहे हो ना, वो कैपिटल जो ए और बी सी को एडमिट करने के बाद बनाना चाहते हैं लेकिन है नहीं, है ना, वो उसे कहते हैं हम डिजायर्ड कैपिटल। सोचो, मेरे को डिजायर्ड कैपिटल पता नहीं लेकिन मैं निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, सी का जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने कुछ सोचा होगा कि लेट से कोई डिजायर्ड कैपिटल इन्होंने सोची होगी ना, उसमें सी का शेयर को मल्टीप्लाई करा होगा ना, तब जाकर ये 4 लाख, सॉरी 1/5 है ना, 4 लाख आया होगा। रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। देयरफॉर इनकी जो डिजायर्ड कैपिटल है ना, डिजायर्ड कैपिटल, वो ये आ सकती है 4 लाख इंटू 5/1, 20 लाख। इन्होंने ये कुछ सोच रखी है कि इतनी कैपिटल ना अपनी होनी चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। सोची हुई कैपिटल है। कितनी है बेटा? 20 लाख। अब सोचो ना, अगर मैं ए बी सी इन तीनों को मिलाकर इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालूं, इनकी क्या निकालूं बेटा? एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। इसकी 3 लाख। इसकी 4 लाख। 5, 3 और 4, 12 लाख। इनकी एक्चुअल रियलिटी 12 लाख रुपए है भाई। सोची हुई कैपिटल 20 लाख रुपए है, एक्चुअल रियलिटी कितनी है? 12 लाख रुपए। अब मैं ना आपको बस वहां पे लाना चाहूंगा कि जब इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, ये कुछ सालों से काम कर रहे हैं ना, ये कम पैसा लगाकर भी ज्यादा कमा पा रहे हैं ना, और अगर ये डिजायर्ड कैपिटल का जो आइडिया है ना, पता है कहाँ से आया? मार्केट से आया। कि मार्केट में अगर कोई नया बिजनेस आएगा ना, इनके लेवल का बिजनेस ट्राई करेगा ना, सेम लेवल का प्रॉफिट कमाने के लिए उस भाई को ना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। यानी कि डिजायर्ड कैपिटल एक वो कैपिटल है जो एक नया बिजनेसमैन इनके लेवल ऑफ अर्निंग अचीव करने के लिए लगाना चाहता है। और ये जो कैपिटल इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये फिर भी कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो इस कैपिटल और इस कैपिटल के जो बीच का डिफरेंस है ना बेटा, वही तो इनकी गुडविल है। जितना पैसा ये लगाने से बच पा रहे हैं। समझ में आया लॉजिक? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? पीछे 8 लाख आया, चलो नहीं आया समझ में, इट्स ओके, पहली बारी में नहीं आता। ठीक है, इसको और अच्छे से समझो। ठीक है, और अच्छे से सोचो। ये तो सोचो ना, एक ऐसा मिठाई वाला है, मान लो एक मिठाई कुंदन हलवाई है, कुंदन हलवाई। हाँ, ठीक है, कुंदन हलवाई है एक ना, ये पर्सन है, इसका नाम है चंदन। इसका नाम क्या है? चंदन। ये चाहता है कि कुंदन हलवाई को टेक ओवर करके चंदन हलवाई आ जाए मार्केट में, बट आ नहीं पा रहा बिकॉज इसका नाम ज्यादा फैला हुआ है, लोग इसकी मिठाई ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसने खोली भी थी दुकान, नहीं चल पाई, बट चंदन हलवाई के पास पैसा तगड़ा है। तो मान लो कुंदन हलवाई जो मिठाई वाला है, इसकी छोटी सी दुकान है, वहां पे मिठाइयाँ बनती है। इसकी दुकान की वैल्यूएशन जब करी गई, इसकी दुकान की वैल्यूएशन थी मान लो 20 लाख रुपए। कितनी वैल्यूएशन? चंदन हलवाई इसके पास आया कि भाई 20 लाख रुपए की तो है तेरी दुकान, इतना फैलने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी दुकान खरीद लूंगा, पैसा तगड़ा है मेरे पास। तो तू ना एक काम कर, अपनी दुकान मेरे हवाले कर दे। ये 20 लाख की दुकान है, मैं तेरे को 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ, ये दुकान मेरे हवाले कर दे, कुंदन से नाम काट कर मैं कर दूंगा चंदन। आ जाएगी। सोच रहा है भाई, डिजायर कर रहा है भाई, लेकिन कुंदन हलवाई कहेगा भाई ये दुकान देख भाई मेरी नहीं है, ठीक है, ये मेरे दादाजी ने खोली थी, एस्टेब्लिश सिंस लिखा हुआ है हमने यहाँ पे 1940 से, पर दादा की दुकान है हमारी, तब से चली आ रही है भाई। वैल्यूएशन भले ही कम है, बट नाम हमने बना लिया, तो ये 20 लाख की लग रही है ना दुकान,
भाई 20 लाख की नहीं बेचूंगा। अगर तू इसमें 80 लाख और डाल दे तो मैं बेच दूं। नाम है ना, रुतबा है ना भाई। यानी कि ये डिमांड कितना कर रहा है, 1 करोड़। दुकान की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। तो भाई सिंपल सी बात है ना, इसको सेम लेवल पे जाने के लिए कितना फालतू पैसा देना पड़ा। तो 80 लाख इसकी, कुंदन हलवाई की क्या है, बस इतनी सी बात। समझे ना बात ये, गुडविल का क्या यूज है, गुडविल का क्या मतलब हुआ। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ ना भाई, इन्होंने 4 लाख मांगे 1/5 शेयर के। तो कुछ तो सोचकर मांगे होंगे ना, कुछ तो डिजायर्ड कैपिटल रही होगी ना। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये जो नया पार्टनर सी है, अगर ये किसी नए बिजनेस में जाता और उस बिजनेस में पैसा लगाने की बात होती हमारे बिजनेस के कंपैरिजन में, वहां पे इसे 20 लाख लगाने पड़ते। हम तो फिर भी 20 लाख का 1/4 ही मांग रहे हैं, वो सॉरी 1/5 मांग रहे हैं उसका प्रॉफिट शेयर। 4 लाख ही तो मांगा हमने, 4 लाख दे देगा भाई, है ना। तो हमने क्या करा बेटा, 4 लाख से 1/5 का रिवर्स कैलकुलेशन करके वो डिजायर्ड कैपिटल निकाला। लेकिन इनकी सी के एंट्री होने के बाद अब इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख। डिजायर्ड 20 लाख है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 12 लाख है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस बचाना वही तो इसकी गुडविल है, 8 लाख रुपए। इस तरीके का यहाँ पे सीन रहता है। नहीं, सी हाँ वैसे तो इन्हीं की गुडविल है, सी को गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा, वही वाला लॉजिक। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट चलता है। आप समझे ना बात, डिफरेंस हिडन गुडविल कैसे आता है। तो हिडन गुडविल कुछ नहीं है बेटा, एक डिजायर्ड कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल के बीच का ना डिफरेंस है, कि हमारे बिजनेस की वर्थ कितनी है। और अगर हमारे लेवल पे अगर कोई आउटसाइडर सेम अर्निंग पे काम करना चाहता है, उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने कम पैसा लगाकर ज्यादा कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर गुडविल, हमारे रेपुटेशन की वजह से। तो वो जितना डिफरेंस ऑफ अमाउंट है ना, वही हमारी गुडविल है। जितना पैसा हम लगाने से बच रहे हैं ना बेटा, वही हमारी गुडविल है, दैट्स इट। ये इसका सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन। अब मैं चाहता हूँ इसका हम फॉर्मूला बना लें। ठीक है। अगर हिडन गुडविल के फॉर्मूले की बात आएगी तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी, देखो। ऐसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट होता है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ऐसे डालना, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अच्छा, ये जो डिजायर्ड कैपिटल है ना बेटा, इसका नाम थोड़ा सा अलग रखते हैं हम यहाँ पे। इसका नाम हम लिखते हैं, तुम्हें थोड़ा याद भी आएगा, ऐसा कहीं सुना था नाम तुमने। इसे बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या नाम रखेंगे बेटा, हाँ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मतलब अगर हमारे लेवल पे एक नई फर्म बनती है तो उसकी कैपिटल कितनी रहती है, ये उसको दर्शाना चाह रहे हैं। और ये निकाला कैसे था, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर, उसकी कैपिटल में हमने उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा था। समझे। यानी कि मैं इसका ना फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कैसे आएगा ये, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। इससे ना इनकी वैल्यू आ जाएगी। ओके। हिडन गुडविल में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म ऐसा है। फिर इसमें से हमने क्या माइनस करा, इसमें से बेटा हमने माइनस करा था, इसमें हम माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे आएगी, इसको समझना। एक मिनट एडमिट कर लूं जरा। चले जी।
हाँ जी। एग्जिस्टिंग कैपिटल में क्या करना है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अभी इनर कॉलम में कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन, ठीक है, याद रखना। क्या क्या लेंगे? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब देखो, आप ना थोड़ा चेंज इन पीएसआर से आ चुके हो करके, वो चैप्टर आपने करा हुआ है। हम जब हिडन गुडविल निकाल रहे हैं ना, मैं चाहता हूं हमें वो कैपिटल चाहिए जो एडमिशन के टाइम पे हो, यानी कि जिसमें आपने बाकी गुडविल का कॉन्सेप्ट छोड़कर बाकी ये कॉन्सेप्ट आपने ना एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे आप थोड़ा मैच्योर हो जाए इस चीज में, जो मैं अभी यहाँ लिखने वाला हूँ। ये मत बोलो ये कहाँ से आया। देखो, कॉन्सेप्ट गुडविल का छोड़कर, वो याद है रिजर्व एंड सरप्लस, वो कैपिटल में जोड़ते थे ना हम। क्यों जोड़ते थे? क्योंकि वो भी तो पार्टनर के कैपिटल का पार्ट है। वो वाला ही तो प्रॉफिट है जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था। कि अगर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा ना, कुछ भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा रहेगा ना, वो भी बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल का पार्ट रहेगा। एग्री? ओके, चलो। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो वो लॉस है जो पार्टनर ने राइट ऑफ नहीं करा, कैपिटल में से माइनस नहीं करा। हमें तो एग्जिस्टिंग कैपिटल ओवरऑल चाहिए ना भाई। अगर रिजर्व सरप्लस प्लस कर रहा हूं, तो एक्यूमुलेटेड लॉस क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो इसे माइनस कर देना, किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके, किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉसेस कर देना माइनस। कभी कभार, कभी कभार आपकी पुरानी गुडविल भी दी होगी। पुरानी गुडविल क्या करते हैं? राइट ऑफ। जब राइट ऑफ करोगे तो कैपिटल भी तो कम होगा, हाँ या ना? तो अगर पुरानी गुडविल दिख रही है ना, ओल्ड गुडविल भी माइनस करके चलना भाई, ठीक है। ओल्ड गुडविल की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। बारिश बंद होगी? तुम भीगे तो हो नहीं। बंद होगी इसका मतलब ये बंद करना पूरा। चलिए जी, ये समझ पा रहे हैं ना कहाँ कहाँ से आ रही है वैल्यूज? ये वैल्यूज पार्टनर के कैपिटल के वो अमाउंट्स हैं जो अभी हमने एडजस्ट नहीं करे, ठीक है। रिजर्व सरप्लस वो प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब हम पीसीए बनाएंगे तो करना पड़ेगा ना, तो पहले यहाँ पे लेकर चलो, प्लस कर देना। एक्यूमुलेट लॉस वो अमाउंट है जो कैपिटल में रिड्यूस नहीं हुआ, तो आप इसे माइनस करके चलो। और गुडविल कैपिटल में राइट ऑफ होता है, रिड्यूस करना रहता है ना, नहीं करा होगा, इसे माइनस करके चलो। सब कर दिया ना? एक और चीज बची है। कॉन्सेप्ट 4 याद है? रिवैल्यूएशन। हाँ जी, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओ सॉरी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, याद है? अगर एसेट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाए, फायदा, फायदा किसको मिलेगा अल्टीमेटली? पार्टनर को। प्रॉफिट हुआ तो पीसीए में प्लस। अगर वैल्यू घट जाए अचानक से, नुकसान। लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर। तो अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है ना भाई, अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है, वो भी यहाँ पे आपको बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके अलावा हमें तो एग्जिस्टिंग कैपिटल चाहिए सारे पार्टनर की ना, ऑल पार्टनर्स। पुराने पार्टनर का तो वो बात हो गई, एक नया पार्टनर भी आ रहा है, उसकी कैपिटल को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड कर देना बेटा। ये करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इसमें वो वैल्यू क्या करना? माइनस। फिर जो वैल्यू बचेगी, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? हिडन गुडविल। इसको हम बोलेंगे बेटा हिडन गुडविल। क्लियर है आपको बात? ये है हमारा हिडन गुडविल। इसमें किसी को कोई शक? एवरीथिंग इज डन। चलो एक आधा क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। लिख लो इसे। एक ना, ये देखना पहले, पहले छोटे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम्पल 21 पे आना, पेज नंबर 93, एग्जाम्पल 21, मधु एंड नेहा। एग्जाम्पल 21। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम्पल 21, हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन हिडन गुडविल का या नॉर्मल क्वेश्चन है? तो सुनो, हिंट रहेगा। क्वेश्चन नॉर्मल दिया रहेगा, क्वेश्चन में नॉर्मल जानकारी रहेगी, गुडविल कैसे निकालना उसकी जानकारी नहीं रहेगी, और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहेगा पास एंट्री फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन पढ़ना ना ये। इसमें मधु और नेहा पार्टनर है, रेशियो बता रखा है 3:5। देयर फिक्स कैपिटल, बेटा प्लीज अंडरलाइन फिक्स कैपिटल, ठीक है? फिक्स कैपिटल को मैं चाहता हूं आप सब ना अंडरलाइन करें। पेज नंबर 93। अच्छा, इससे एक चीज याद आई यहाँ पे लिखवाने के लिए, सुनना। ये जो भी मैंने यहाँ करा ना, ये सब, इसको थोड़ा यहाँ मार्क कर लेना। ये जितना भी मैं यहाँ पे ये सब कंसिडर करके चल रहा हूँ ना, दीज आर व्हाट? एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? एडजस्टमेंट्स। देखो क्या रहता है, फिक्स कैपिटल कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में। फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अभी तक करते आ रहे हैं पार्टनरशिप के। कितने ही क्वेश्चन हमने देखते फिक्स कैपिटल के, बहुत रेयर रहते हैं फिक्स कैपिटल दिया रहता है। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब जो भी सारी एडजस्टमेंट है ना पार्टनर के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही डील कर रहे हैं डायरेक्ट। समझे ना बात? ये वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन किसी भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दे आर हैविंग अ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब पता है क्या है? ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको फिर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ नोट, ये सारी एडजस्टमेंट है। यहाँ लिख देना ऐसे करके, इफ कैपिटल कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल आर फिक्स, तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। नो एडजस्टमेंट शुड बी डन, नो एडजस्टमेंट शुड बी डन। ओके, हाँ ये तो इसमें जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर लिखा है ना क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, तो ये सारी एडजस्टमेंट इसमें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स रहती है ना भाई, कैपिटल अलग रखते हैं, एडजस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं वो? करंट अकाउंट। ये सारी एडजस्टमेंट करंट से जाती है, डी। तो कैपिटल तो फिक्स है ना भाई, तो सिंपल हो गया फॉर्मूला। ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, प्लस करके इससे माइनस कर दो, आगे हिडन गुडविल। समझे ना बात ये? लेकिन अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वापस। इन्होंने बोला दे हैव फिक्स कैपिटल, तो आसान है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनकी फिक्स कैपिटल है 4 लाख 6 लाख 1 जनवरी 16 में। हाँ, करंट अकाउंट थोड़ा आएगा यहाँ पे, या तो कैपिटल आएगा, करंट क्यों आएगा? तभी तो बोला ये सब यहाँ नहीं होगा। समझा नहीं? ये सब तो करंट में जाएगा ना, फिर हमें यहाँ क्या चाहिए? पार्टनर का कैपिटल चाहिए, तो करंट कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो सुनो। यहाँ पे इनकी कैपिटल फिक्स है बेटा 4 लाख 6 लाख। 1 जनवरी 16 में टीना को इन्होंने एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। टीना एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा। टीना बॉट 4 लाख एज हर कैपिटल which was to be kept fixed like the capital of Madhu and Neha, फिक्स रहने वाली है, ठीक है? Calculate the goodwill of the firm on Tina's admission and the new profit sharing ratio of Madhu, Neha and Tina. Also pass necessary journal entry for treatment of goodwill on Tina's admission, considering that Tina did not bring her share of goodwill in cash. मतलब इन्होंने सारी जानकारी दे दी गुडविल के रिगार्डिंग, कि गुडविल निकालो, गुडविल की एंट्री करो, है ना? बट गुडविल कैसे निकालना नहीं दिया हुआ, यानी कि इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट? हिडन गुडविल। तो पहले क्या करेंगे ये वाले केस के लिए, ये वाले एग्जांपल में, है सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम ना? वर्किंग नोट में पहले हिडन गुडविल निकालेंगे, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। हिडन गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या था अपना? टोटल कैपिटल चाहिए रहेगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है?
कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला था इसे निकालने का? न्यू पार्टी, न्यू पार्टनर कौन है? टीना है। टीना का कैपिटल कितना है? 4 लाख। और टीना का बेटा शेयर कितना है? 1/4। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। हम 4/1 से क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई, वैल्यू आ जाएगी 16 लाख। ये वो कैपिटल है जो ये सोचते हैं इतनी होनी चाहिए, है ना? लेकिन इनकी एग्जैक्ट औकात कितनी है? औकात ही बोलेंगे भाई। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है भाई? उसके लिए चाहिए पहले तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। यानी कि ओल्ड पार्टनर में एक तो है आपका मधु। मधु की कैपिटल देख लो, हाउ मच? कितनी है? 4 लाख। नहीं, 4 लाख है, हाँ, 4 लाख। चलो प्लस, मधु के अलावा और कौन है? नेहा की कैपिटल देख लो, 6 लाख। है ना? ये तो पुराने है। एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब सारे लोग। नया पार्टनर भी आ गया ना, तो नया पार्टनर है टीना। टीना की कैपिटल भी देख लो, वो है बेटा 4 लाख। तो इनकी एक्चुअल में कैपिटल है 14 लाख। 16 लाख के सपने सजा रखे हैं, एक्चुअल में कैपिटल 14 लाख है, तो 2 लाख जो बचा, दैट इज देयर हिडन गुडविल। अब ये जो हिडन गुडविल है ये पूरे फर्म की गुडविल है भाई। इसमें जो टीना है ना, टीना, टीना का शेयर निकालना पड़ेगा। समझे ना बात? ये 2 लाख पूरे फर्म की गुडविल है। टीना इसका हिस्सा लेकर आएगी। तो टीना देयरफॉर, टीनास गुडविल कितना होगा? टीनास गुडविल 2 लाख रुपए का कितना शेयर है? 1/4। बेटा टीना शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 50,000 रुपीज। बेटा पॉइंट समझे, यहां तक बात समझ में आई पीछे से? नैतिक तेरे को नहीं आ रही लग रहा है ना? क्या दिक्कत आ रही बता। अच्छा स्टार्टिंग में कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर ले। ठीक है, फॉर्मूला याद। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। जो गुडविल है ना, गुडविल, हिडन गुडविल है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन औकात एंड डिजायर। डिजायर ये चाह रहे, औकात ये बड़ी हो गई, औकात बढ़ रही है। ठीक है भाई, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बेसिकली। देखिए यार, क्राइटेरिया होता है ना कुछ, खुद ही सोच कर देखो। चलो और डिटेल में जाते हैं, हाँ, सोच लो। यार ये जो मधु है और ये जो नेहा है, इनकी कैपिटल गिवन है। मधु की कैपिटल 4 लाख है, नेहा की कैपिटल 6 लाख है। मधु का शेयर देखना जरा कितना है। हाँ, अरे मधु का 3/8। और नेहा का, एक चीज समझना ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। मधु जो है ना, 3/8 के बदले उसने कितना कंट्रीब्यूट करा? और जो नेहा है ना, उसने 5/8 के बदले कितना कंट्रीब्यूट करा? 6 लाख नेहा ने। मधु ने 4 लाख, नेहा ने 6 लाख। इसने 3/8 शेयर के बदले 4 लाख ला रही है, ये 5/8 शेयर के बदले 6 लाख ला रही है। ये तो हो गए जी पुराने पार्टनर। तब कुछ और इनका क्राइटेरिया रहा होगा, तब कुछ और इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी। लेकिन कुछ सोच समझ के ही तो इसे 4 लाख के बदले 3/8 शेयर मिल रहा है, इधर 6 लाख के बदले 5/8 शेयर मिल रहा है। लेकिन अब बात इनकी नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं नए पार्टनर टीना की। टीना है ना? हाँ। टीना को बोला कि टीना तू 4 लाख लेकर आएगी। कितना लेकर आएगी ये? 4 लाख लेकर आएगी। 4 लाख ला रही है बेचारी, क्या करे, लाना पड़ रहा है इसे। सुनो बात ध्यान, बेटा बातें नहीं, ध्यान सुनो। टीना को बोला इसके बदले तेरे को 1/4 शेयर दिया जाएगा। टीना का ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना? अब अगर हम शेयर का फेयरनेस देखें,
इसको 3/8 के बदले 4 लाख लाना पड़ रहा है। 3/8 का हिस्सा समझते हो ना, परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। आगे कैलकुलेटर था यार, कैलकुलेटर भी है हमारे पास। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है बेटा? मतलब टीना को 4 लाख रुपए लाने के बदले कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 37.5%। इज दैट क्लियर? ये बात घुस रही है ना दिमाग में? ठीक है। अच्छा, सॉरी टीना कह रहा हूँ, मधु। और नेहा की अगर हम बात करें, नेहा को 5/8 इंटू 100, इसको 6 लाख लाने के बदले कितना शेयर मिल रहा है? ये इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है। 6 लाख के बदले 62.5 मिल रहा है, इसको 4 लाख लाने के बदले 37.5 मिल रहा है। और जब यही 4 लाख रुपए हमने टीना से मंगाया, हमने इसको ऑफर करा सिर्फ 1/4। अरे 1/4 का परसेंटेज तो इजी है ना निकालना। हम इसको ऑफर कर रहे हैं कितना परसेंट भाई? 25%। एज कंपेरिजन टू अदर पार्टनर। इवन यार ये देखो ना यार, तुम इससे कंपेयर ही मत करो, तुम सिर्फ मधु से कंपेयर करो ना। मधु जब 4 लाख लेकर आई थी, मधु को 3/8 मतलब 37.5% ऑफर किया गया। लेकिन जब टीना 4 लाख रुपए लेकर आई, इसको सिर्फ ऑफर कितना किया गया? कम है ना इसका शेयर, कंट्रीब्यूशन उतना ही, शेयर कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि ये बाद में एडमिट हो रही है, ये पहले से एडमिट थी। इसका गुडविल में योगदान था, इसका गुडविल में योगदान नहीं था। तो इसके कंपैरिजन में इसका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा मंगा लिया। अब हिडन गुडविल में एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा, पता है क्यों है? क्योंकि इसके कैपिटल के अमाउंट में ना इसका गुडविल का अमाउंट जुड़ा रहता है। मतलब यहाँ पे कोई भी हिडन गुडविल का सवाल देखना, कभी भी नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में नहीं लाता। हमेशा लिखा रहेगा अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तुम्हारे लिए लिखना पड़ता है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली ये है भाई, जब इसका शेयर ही कम है, इसका मतलब इसके अंदर 4 लाख रुपए के अंदर कैपिटल के अंदर इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना रिवर्स कैलकुलेशन करके एक डिजायर्ड कैपिटल निकाल लेते हैं कि अगर 4 लाख के बदले 1/4 मिल रहा है, तो टोटल 1 शेयर के बदले कितना मिलता भाई? निकाल सकते हो ना, इसका उल्टा करके 4/1 से मल्टीप्लाई करके। तो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल कितना रहेगा? 16 लाख। इनके जो डिजायर्ड कैपिटल हो जाएगी 16 लाख। और एक्चुअलिटी में कैपिटल कितनी है? इसने 4 लाख, इसने 6 लाख, इसने 4 लाख, टोटल 14 लाख। टोटल कितना आ गया? 2 लाख। तो बेटा ये जो 2 लाख बना ना, यही तो इसकी गुडविल है। जो डिफरेंस अमाउंट बना, यही तो इसकी गुडविल है। ये फर्क आता है, समझे? ये फर्क पता है ना कहाँ से आया? ये फर्क इनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और उनके प्रॉफिट शेयर के रिगार्डिंग है। इसको 37.5 के बदले 4 लाख लाना पड़ा, इसको 25% के बदले 4 लाख लाना पड़ा। तो कहीं तो कुछ डिफरेंस है ना भाई, और वही तो डिफरेंस इनका गुडविल है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, ठीक है ना? तो हमने इसीलिए ना यहाँ नए पार्टनर के कैपिटल को बेस माना, और उसके कैपिटल के बेस मान कर यहाँ पे टोटल कैपिटल को निकाला, फिर उसमें से एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस कर दे। बस ये क्वेश्चन है इसका, समझे? अब एक और क्वेश्चन दूं, एक बार ट्राई करके देखो, फॉर्मूला लगा कर देखो। एट द एंड ऑफ द डे है तो फॉर्मूला ही हमारा, ठीक है? अभी ना रुको, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। एंट्री भी मांगी है शायद इन्होंने, जर्नल एंट्री भी करने को बोला है। क्या बोल रही थी बहन? हाँ मैं उसी पे आ गया, मैं भूल जाता हूँ। चलिए जी बताइए, एंट्री भी मांगी है इन्होंने। हाँ, कैपिटल तो ला रही है कैश में। बताओ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की एंट्री क्या होती थी? कैश टू कैपिटल, सिंपल। या न्यू पार्टनर भी कैश में कैपिटल ला रहा है, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट कौन है पार्टनर? टीना। लिखना टू टीनाज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 4 लाख, 4 लाख।
सेकेंड एंट्री जी, लिखा है टीना कैपिटल सॉरी गुडविल का प्रीमियम कैश में नहीं लाई। नहीं लाई तो क्या करते हैं यार, कंपनसेशन की एंट्री याद है ना तुम्हें? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। कौन है गेनिंग पार्टनर? टीना। टीना के अकाउंट से निकाल लेना। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सबकी कैपिटल फिक्स है, तो कौन से अकाउंट से एडजस्ट होगा? करेंट अकाउंट से। तो आप करना टीनास करेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है बेटा इसका? हाँ, शेयर प्रीमियम का, गुडविल का शेयर 50,000 था ना, निकाला था अभी। 50,000 किनको कंपनसेट करना है? मधु और नेहा को। इनका कोई न्यू रेशियो के बारे में मतलब कुछ सेक्रीफाइसिंग कुछ नहीं बोला ना। जब कुछ नहीं होता तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है अपना? सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ दे देना इसे, मधु के करंट अकाउंट में डाल दो, मधुस करंट अकाउंट। और एक आप डाल देना बेटा किसके में? नेहास करंट अकाउंट। वैल्यू कैसे कैसे आएगी? हाँ बेटा, किससे दिया है? लिखा था क्या? कहाँ लिखा है? लाइन बता देना। टीना। अच्छा हाँ, इसने सिर्फ नेहा से एक्वायर करा है। ठीक है, फिर तो और आसान हो गया भाई। वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था। मैं देख रहा था कौन नोटिस करेगा। तो इसने क्या बोला, सारा का सारा शेयर किससे लिया? नेहा से लिया। तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नेहा ही है। तो बेटा नेहा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? 50,000। तो देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, मधु कितना गेम खेल गई। कह रही मैं तो 4 लाख के बदले 37.5% ही रखूंगी, कम निकलने वाली मैं। और बेचारे इसको 25% मिल रहा है 4 लाख के बदले। देख रहे हो गेम? चलो लिखो इसे। अगर ये हो जाए ना, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है, ये वाला एग्जाम्पल। एक्स वाई पार्टनर है। नहीं नहीं, ये अपना तरफ से बना। हम्म, जल्दी से करो ये वाला। यहाँ पे जर्नल एंट्री, जेई जर्नल एंट्री, जेई। करो ये वाला करो यार। हाँ, और हाथ पकड़ के करा दूं? हैं? मतलब हाथ पकड़ के करा दूं क्या? बाबू है क्या? छोटा बाबू है तू? जल्दी करो यार। कह रहा है खुद करना है क्या? मैंने कहा हाथ पकड़ के करवा दूं।
स्टूल में बैठ। हो गया धर, हो गया। इसका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाला, जेड का 6 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जल्दी यार, हिंट दूं? देखो जी, आपको यहाँ पे जेड जो है 6 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, और जेड का शेयर देखो कितना न्यू रेशियो में दिया है ना, 1/5। हाँ, यस, वेरी गुड। समझा नहीं अभी? 6 लाख ला रहा है ना। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला क्या लिखा है? हाँ, 30 लाख। और इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 16 लाख। तो एक्स और वाई की है ना, जेड भी तो आ गया ना अब। 30 में से 22 गए, तो 8 लाख बैठ गई हिडन गुडविल। अब 8 लाख में जेड का शेयर निकाल दे 1/5 से। 6 लाख इंटू 5। किसका बेटा? जेड का तो शेयर 1/5 दिया है, सेक्रीफाइस में से क्या निकालेगा? ये भगवान। प्रेजेंटेशन चाहिए। पहले देखो, दो वर्किंग नोट बनाना। एक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, फॉर्मूला लगाना सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। फिर वर्किंग नोट टू, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करो। फिर लास्ट में सॉल्यूशन में एंट्री पास कर दो। कंफ्यूजन है क्या अभी भी? क्या कंफ्यूजन? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला लिखा था, लिखा था तूने? क्या है? बेटा नोट्स है आपके पास, नोट्स में देखो। तो लेट आया था क्या? बस, आज ही तो कराया। ये देख, इधर देख, इधर देख। ये क्वेश्चन करा था ना, ये क्वेश्चन करा था। इसमें देख, मैंने टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म कैसे निकाला, 16 लाख कैसे निकाला। 4 लाख जो था वो टीना कैपिटल आ रही, और टीना के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसमें देख, जेड कितना कैपिटल आ रहा है, देख तो सही। 6 लाख, हाँ, 6 लाख लाया ना भाई। जेड का शेयर देख कितना है, 1/5। तो 6 लाख से 1/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/1। 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, आ जाएगा 30 लाख। सही है। 30 लाख आएगा ये। हाँ बेटा। बस यहाँ ना, यहाँ बोला तो नहीं था ना कि फिक्स कैपिटल है। देख, इसके तो हमेशा करंट से ही करेंगे डील, चाहे ये कैश नहीं लाए। लेकिन जो बाकी के पार्टनर है ना, उनके कैपिटल के थ्रू ही डाले। अगर फिक्स होता तो करेंट में। चलिए बच्चों, 30 लाख आ गया। इनकी एग्जिस्टिंग कौन कौन है? एक्स, वाई, जेड। कितना है इसका? 10 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 22 लाख,
ये आ गया 8 लाख। 8 लाख इंटू 1/5 करोगे, ये आएगा 1,60,000। हाँ स्वास्तिक बता, क्या चीज ये कैसे है? ये कैसे है? ना हेडिंग पढ़। एग्जिस्टिंग कैपिटल, वो कैपिटल जो अभी है हमारे पास, ठीक है ना? कितनी है बेटा कैपिटल अभी? ये है, ये है, और अभी ये है। 10, 6 और 6 कितना हो गया? तो 22 लाख। फिर जाएगा इसमें से माइनस होगा, 8 लाख आएगा। 8 लाख में फिर जो जेड है, जेड 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 1,60,000 आ जाएगा। फिर एंट्री सेम हो जाएगी। पैसा आ रहा है, क्योंकि आपको जेड का शेयर ऑफ प्रीमियम निकालना है ना। गुडविल किसका निकाल रहे हैं? ये हिडन गुडविल तो सबका है ना, हमें तो नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहली एंट्री ये हो जाएगी, और बेटा दूसरी एंट्री में जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000। और यहाँ एक्स ही आई गेस वो कर रहा है ना, लेकिन देखो एक्स के कैपिटल में डाला, या कहीं मैंने लिखा नहीं, एक कर रहा है। अरे लिखा नहीं है, इतना दिमाग लगाना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हे भगवान, मेरे को पुराने रेशियो बताने पड़ रहे हैं यार तुम्हें। हाँ देखो, देख एक्स जो है ना भाई, पहले शेयर कितना था एक्स का? 3/5। 3/5। न्यू कितना बना इसका? 2/5। कितना बचा? और वाई का देख भाई, पहले भी 2/5 था, अभी भी 2/5। वाई कुछ नहीं कर रहा, वाई कुछ नहीं कर रहा। तो बेटा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एक्स कर रहा है, बस। समझा ना? अच्छा एक चीज नोटिस करो यार सब लोग, मैं आगे नहीं चाहता ये दिक्कत परेशानी आए बाद में समझाना पड़े। एडमिशन में क्या रहता है, हम ना नए पार्टनर जब कैपिटल सॉरी गुडविल कैश में नहीं लाता ना, हमेशा उसके करेंट अकाउंट से ही पैसा निकालेंगे, करेंट अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, कहीं लिखा नहीं ना, कैपिटल इज ऑलवेज फ्लक्चुएटेड, इनके हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होगा। इसके तो करंट से डील करा, कैपिटल के बारे में नहीं बोला ना फिक्स है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अगर लिखा रहता ना कैपिटल फिक्स है, तो इसके भी कहाँ पे डालते आप? करंट अकाउंट में, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। बस एक चीज का डिफरेंस ये समझ के चलना, इफ नथिंग वाज गिवन ना, हमेशा इसके पार्टनर, पुराने पार्टनर के कैपिटल से ही सारी चीजें ना एडजस्ट होंगी। अगर लिखा है ना कैपिटल फिक्स है, तो सभी पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। नए पार्टनर के हमेशा गुडविल की एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से डील करेंगे, कैपिटल से नहीं करेंगे। रीजन बताया था ना मैंने। ये कहेगा ना भाई, यार अभी तो आया 4 लाख रुपए कैपिटल आया, मैं नहीं ला पा रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, तुम क्या मेरा कैपिटल कम कर दोगे क्या? क्योंकि कैपिटल कम हुआ, आईओसी भी इन्हें आगे कम मिलेगा ना। सोचो 4 लाख, 6 लाख में से 1,60,000 है, कितना था? सोचो ना, 6 लाख का अगर 10% आईओसी निकाले 60,000 बनता है ना। अब अगर हमने इसके करंट की जगह कैपिटल से ही गुडविल निकाल ली, इसका हिस्सा, तो कैपिटल इसकी 440 नहीं बचेगी क्या? और 440 पे 10% निकालो तो कितना आईओसी बनता है? 44,000। हो गया इसका आईओसी कम 16,000 से। इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट करता है, अभी नहीं ला पा रहा भाई साहब, बाद में दे दूंगा। तो फर्म क्या करती है, गुडविल को इसके हमेशा करंट अकाउंट से निकाल देती है, पार्टनरों को कैपिटल में डाल देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा। ट्यूबलाइट चली हुई है वहां पे, तेरी क्यों नहीं चल रही? कंपन नाइस। कंपनसेशन की एंट्री क्या होती है? मुंह से बोल जल्दी से, नीचे देख कर नहीं बोलना, मुंह से बोलनी है। हाँ, तो एक्स को क्यों दिया? क्या है वो? सेक्रीफाइसिंग। अब ये मत बोलियो कहाँ लिखा, बोलने वाला था ना।
अरे भाई ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, बोल मुंह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। करा तूने? क्यों नहीं करा? मैंने मना करा? जवाब नहीं दिया का मतलब है मैंने सुना नहीं होगा भाई। निकालेगा क्या, निकाल रखा है देख। भाई मैं निकाल भी रहा था तेरा, तब ध्यान नहीं होगा। उंगली उठाओगे ना, तीन उंगली अच्छा आपकी तरफ की होती है। हाँ, बात कर रहे हो। ये लिख निकाला हुआ है भाई। अब सुनो यार, कल भी है ना हमारे पास अभी। अभी हमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट में, यानी कल कंटिन्यू करते हैं इसे। बीएसटी बिजनेस एनवायरनमेंट होगा आज आपका, लेकिन मैं होमवर्क देना चाहूंगा। लेना तो पड़ेगा। किसका? ऑल द बेस्ट। तू क्या करेगी? हम भी चलाएंगे। बेटा सुनो जल्दी से, पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। जैसा भी कराना क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है, हिडन गुडविल वाला, एक बार ट्राई करके लाना। अभी इजी वाले सवाल है ये। अरे भाई सुन, हद होगी यार। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, जैसा अभी करा बिल्कुल वैसा ही सवाल है, वैल्यू चेंज है, करके लाना। एक आपका सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर, ना ये नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आप करके लाना बेटा 8, पेज नंबर 94। और एक क्वेश्चन करके लाना 7। बस ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क, ज्यादा नहीं दिए। 7, 8 और 11 करके लाना याद से। अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। अबेश, अदनान, अथर्व, भूमि, गोराक्ष, जिया, कार्तिक, खुशबू, नैतिक, समृद्धि, स्वास्तिक, उत्कर्ष, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, शर्मा,
वैभव वर्मा, रितिका, सान्या, यश, दिव्यांशी, दिव्यांशी, प्राची, प्रियम, रक्षिता, सिद्धि, स्नेहा, स्नेहा, वंशिका, वान्या, आशीष, अर्पित, दीक्षा। पीएसटी वाले रुक जाए, होना चाहिए। कर दिया उसने। पागल है क्या? देख, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कौन नेचुरल है कौन नहीं। इसके शोल्डर देख रहे हो तुम? 3D में लग रहे हैं, 3 डायमेंशनल थे। जिस बंदे ने शोल्डर इस तरीके के अचीव कर लिए भाई, 3D शोल्डर, 3D शोल्डर नेचुरल नहीं है। प्लस इसका सिमेट्री देख, बॉडी एब्स की सिमेट्री देख, ये नेचुरली अचीव नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो स्टेरॉइड यूज करता है, सबसे जल्दी जो डेवलप होते हैं ना भाई, वो सबसे जल्दी डेवलप होते हैं शोल्डर। एज ए शोल्डर बन जाता है उसके स्टार्टिंग, विच डिनोट्स, ये तो क्या हुआ, विच डिनोट्स ये नेचुरल नहीं है भाई। साफ पता लग रहा है नेचुरल नहीं है, किसी एंगल से नेचुरल। हाँ, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है भाई। और वो पता है आपको साकिब गोखले जो पता, वो भी नहीं पता, साफ पता लग रहा है। वहाँ पानी नहीं अंदर, देखना जाकर देख, पानी है। अरे चेंज करा यार, ये ले लो। देख देख शोल्डर, देख देखा शोल्डर फिर से, ये देख साफ दिखता है। ये ना, देख देख, हीर में से फाइबर अलग अलग निकल के आ रहा है। नेचुरल नहीं है भाई, ये भी नहीं है, किसी एंगल से नेचुरल नहीं है, साफ दिख रहा है। सूखा बड़ा नेचुरल है जिसको आप जानते हो इसकी बढ़िया तकनीक होगा भाई। उसको देख सकता है, एक वो बंदा है हिमालयन स्टैलिन, क्या नाम है उसका। देख, एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना सबने ले रखे होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे, वो अलग बात है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये फिजिक बना रहे थे तब सबने लिए रहते हैं, उसके बाद वो बस अपनी इस फिजिक को मेंटेन करने में लगे रहते हैं, उसमें कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार बना के बेस बना दो, और आर्नोल्ड वगैरह को चलेगा, वो तो बहुत हाई लेवल वाला है, वो तो या वो लेते हैं HGH हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अपनी बॉडी का मस्कुलर साइज और बढ़ा देंगे। लगता है क्या मेरे को? ऑल भाई, मैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट ये भी नहीं ले रहा अभी, कुछ भी नहीं ले रहा। पहले लिया करता था लेकिन अभी तक, जब प्रोटीन की बात करते हैं, मैं तो सप्लीमेंट तक नहीं लेता, मैं तो इसमें विश्वास भी नहीं रखता, मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट तक ले लेता था। अब इतनी कुछ आ गया, फैट बर्नर ले लो, है वो शिराजीत ले लो, वो पानी में घोल के, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ बेस्ट नहीं है भाई। तू देख रहा है कि वो कैसे बना रहे हैं,
नहीं ना, वो बस एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। एक वो आ गया प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। देख मैं क्रिएटिन भी क्यों करना है, नेचुरली स्ट्रेंथ लेकर आओ ना अपने। क्रिएटिन एक, अब लोग क्या करते हैं ये सब खाकर फिर सोचते हैं कि बॉडी बन जाएगी, एकदम ऐसे नहीं बनती। मेन चीज तो आपका डाइट ही रहता है, आप क्या खाना पीना खा रहे हैं। ये तो बस एक सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डोज देने के लिए। ये प्रोटीन का रहता है। आप जब वर्कआउट करते हो तो यू नीड प्रोटीन सो दैट आपका मसल जो ब्रेक डाउन हुआ है वो एकदम से रिकवर हो जाए। वो अगर आप खाने से पूरा करोगे, खाने में क्या रहता है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आप एग खा लो, चिकन खा लो, उससे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन मसल तो रिकवरी के लिए एकदम चाहिए रहता है। इसलिए वे प्रोटीन ले लो, लेकिन बाकी सप्लीमेंट मेरे को समझ में नहीं आता। सत्तू खा लो। कार्ब्स भी चाहिए भाई शरीर को। कौन कह रहा है कार्ब्स नहीं चाहिए, कार्ब्स चाहिए रहता है फंक्शन करने के। किसने कहा कैलोरी ज्यादा, ब्रेक जो जोडू का नेचुरल। हाँ वो नेचुरल, ऑब्वियसली देती है। शरीर देख रहा है उसका, लौंडे जैसा शरीर है। अभी शादी करी उन्होंने, उसका पति भी वही है, बॉडी बिल्डर। मस्त लगती है वो पता है कैसी लगती है, अगर सारा अली खान जिम जाने लग जाए वैसी लगती है। चलिए बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट करने वाले हैं अपन थोड़ी देर में। क्या तुम्हारी फैटिक स्टडी हो गई है क्या? फैटिक कल पढ़ा तो था फैटिक, अच्छा ठीक है। फैटिक स्टडी तो पढ़ा ही होगा, पता है वन पॉइंट ऑफ टाइम में। अरे तूने नहीं पढ़ा मेरे से तब टेक्निक्स। फैटिक स्टडी होती है, उसमें देखा जाता है कि वर्कर कब थक रहे हैं, कब उन्हें ब्रेक देना चाहिए। तुम लेबर हो, तुम मजदूर हो। दिखा दिखा मेरे को दिखा, इसकी बढ़िया वाली दिखा। ये भी डाली क्या इसने? अरे उस पे लगाना, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम पे क्या, प्रिया जुडोका। ये जूडो प्लेयर है वैसे, प्रोफेशनल जूडो प्लेयर है ये। मैं बहुत सर्च करा रात को, देख रहा था, फिर मैंने देखा इसकी तो शादी हो गई, दिल टूट गया। ये क्या, ये क्या, इसने वो ब्लॉक तो नहीं कर दिया मेरे को कि ज्यादा, कि ज्यादा देख रहे हो मेरे को। नहीं क्या पता, क्या पता इसने इंस्टाग्राम हटा दिया थोड़े टाइम के लिए, वो भी सकता है। कंट्रोवर्सी। हाँ तो रही है प्रिया जूडो का। क्या पता मैंने फॉलो कर दिया जब से शादी का देखा। नहीं नहीं आगे, इसमें बॉडी कहाँ दिख रही है? इसमें बॉडी नहीं दिख रही, ऐसे थंबनेल में डाल रखा उसने बॉडी। चलिए देखिए देखिए। नेचुरल नहीं है। जो जिम मारते हैं वो रील बहुत। अगर तुम्हें, एक मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ये सब लेता है, कैसे चेक करना है, वो एडमिट नहीं कर रहा, उसके ना, देखो वो ना अपने जो इंजेक्शन रहता है ना, वो हिप्स पे लगाता है। ऐसे कभी ना हिप्स पे ऐसे हाथ मारे, बहुत दर्द होगा उस अगले बंदे को। क्यों, क्या रहता है, क्या रहता है, जब ये इंजेक्ट करते हैं ना, कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगाया है, गट्ठा सा पड़ जाता है। अब इमेजिन करो, टिटनेस का इंजेक्शन रोज तो है,
टिटनेस का इंजेक्शन इनटू 10 टाइम्स, उतना गट्ठा उतना ज्यादा पेन, उस पेन में जीरे होते हैं। मेरा दोस्त लेता था, तो एक दिन मैंने क्या करा, ऐसे उसके ऐसे मार दिया, ऐसे चिल्ला पड़ा ना वो। मैं कहा, क्या हो गया भाई तेरे को? तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं लड़कों के ऐसे मारने में, हैं? तो उनको बहुत दर्द रहता है, पता लगे। अब तो मैं कहता रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में बना ली बॉडी, फिर छोड़ दिया, फिर उसने ऑल टुगेदर जिम ही छोड़ दिया, फिर तो पूरा फैल गया। लेकिन फ्रेम उसका अभी भी वैसा चौड़ा सा है, देखकर बोलोगे कि कभी इसकी बॉडी रही होगी। अरे वो मेरा फ्रेंड है, इनसेन अरीना के नाम से हो, डैंडी पंचपाल नाम है उसका। कास्टिंग करता है वो गेम्स वगैरह के। मस्कुलर इंजेक्शन रहता है ना, कहीं पे भी हाँ ये पहले की, ये तब इसकी बॉडी थी ऐसी। ये तुम्हारा सीनियर ही तो है, ये डीपीएस का ही पास आउट है, संदीप पंचपाल। चले बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट